Hello students, how are you? So today we are going to start our class 12th accountancy. So accountancy की हम बात करते हैं. पेपर जो रहेगा वो आपका accountancy टोटल 100 मार्क्स का रहेगा. तो यहाँ पे 100 मार्क्स को बाइफिकेट कैसे किया गया है. तो उसके लिए हम देखते हैं कि 20 मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके प्रैक्टिकल एंड यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका रहेगा पेपर. अब पेपर की अगर हम बात करते हैं 80 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 3 बुक्स पढ़नी पड़ेगी. पार्टनरशिप, कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो पार्टनरशिप रहेगा 36 मार्क्स का, कंपनी रहेगी आपकी 24 मार्क्स की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 20 मार्क्स का. तो ये है आपका मार्क्स का क्लासिफिकेशन. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का, जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स. यानी पार्टनरशिप फर्म की फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे. लेकिन फंडामेंटल्स पढ़ने से पहले हम एक बार देख लें पार्टनरशिप फर्म होती क्या है. सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसमें सेक्शन 6 में गिवन है हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन. तो पार्टनरशिप है क्या. पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं. ठीक है, तो एक बार देखेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. तो क्या है ये. एक रिलेशन है who have agreed to share the profits of a business. तो क्या किया उन्हें. बिजनेस के प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए अग्री हुए हैं वो. carried on by all or any of them acting for all. या तो सब मिलकर कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक पूरी फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है. तो ये है डेफिनेशन है पार्टनरशिप फर्म की अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. So now we are going to read about the main features of partnership. So यहाँ पे हम पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ने वाले हैं अब. तो पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन. सो यहाँ पे पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए. और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर होता है 50 यहाँ पे. अब किसके अकॉर्डिंग है. ये है हमारा रूल 10 अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर 50 गिवन है यहाँ पे. सेकेंड इज एग्रीमेंट. तो यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव. जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना. अगर हमारा बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जैसे एनजीओ है, तो वो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड नहीं होता है. क्यों. क्योंकि उसका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. जितने पार्टनर्स हैं 2 और 3, वो सब क्या करेंगे. जो पार्टनरशिप फर्म का हमारा प्रॉफिट है वो सब आपस में शेयर करेंगे. तो प्रॉफिट शेयर करना बहुत इसेंशियल है. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए उनमें, कि या तो हो सकता है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है. अगर तीनों पार्टनर ए जो है कोई एग्रीमेंट, अगर कोई डील साइन करके आता है तो उस बिहाफ पे बी और सी भी उस डील से बाइंड होंगे. तो यानी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है यहाँ पे. नेक्स्ट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सारे मिलकर काम कर रहे हैं या फिर हम अभी एग्जांपल लिया ए, बी और सी का. ए, बी और सी कहते हैं कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ पैसा लगा सकते हैं बट हम फॉर्म में काम नहीं कर सकते. अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है. ए जो है बी और सी के बिहाफ पे भी काम कर रहा है. तो दोनों केसेस हो सकते हैं. या तो तीनों मिलकर काम कर सकते हैं या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही माने जाते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. यानी उनकी लायबिलिटी कैसी होती है. अनलिमिटेड होती है. जब भी कोई डेट्स पे ऑफ करने, अगर फर्म में लॉसेस हो गए हैं और डेट्स पे ऑफ करने हैं, फर्म की जितनी प्रॉपर्टी है उनको बेचकर भी अगर पैसा नहीं चुका पाए हैं तो उस केस में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जाता है उस लायबिलिटी या डेट को पे ऑफ करने के लिए. एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में. तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप के बीच में, ओरल और रिटर्न दोनों अग्रीमेंट होते हैं. तो जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. यानी कि रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. अब अगर पार्टनरशिप डीड होती है, यानी कि अगर सब कुछ राइटिंग में मेंशन किया है कि ये हमारे पार्टनर्स है, इतनी कैपिटल होगी, यहाँ पे हमारी फर्म की लोकेशन होगी, ये हमारी फर्म का नेम होगा, यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो उसमें सब कुछ मेंशन किया जाए. इतनी कैपिटल्स होगी, इतना इंटरेस्ट देंगे हम कैपिटल पे, ड्रॉइंग्स पे इतना इंटरेस्ट लेंगे. तो सब कुछ जो फर्म की उस डीड में मेंशन है उससे अकॉर्डिंग सारी चीजें की जाएगी. बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे. देखिए ये है आपके रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
नहीं देंगे, सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं देंगे, सिर्फ दो चीजें दी जाएगी पार्टनर्स को। वो क्या है? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है शेयर्ड इक्वली, इक्वली वो लोग शेयर करेंगे। और दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि एट 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, 6% पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। सो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या चीजें दी जाएगी? सिर्फ दो चीजें दी जाएगी। वो है प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर किए जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एट 6% पर एनम दिया जाएगा। ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। लेट्स सी वन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, X and Y are partners in a firm. They do not have partnership deed. What should be done in the following cases? X और Y क्या है? पार्टनर्स है, लेकिन उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इन केसेस में हम किस तरह से क्या कुछ उन्हें दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, ये चीज हमें बतानी है। फर्स्ट वन, X has invested ₹10 lakh and Y ₹5 lakh as capital. X wants interest on capital at 8% per annum. So देखिए, एक्स और वाई पार्टनर्स है, उनके बीच में पार्टनरशिप डील नहीं है। अब क्या कह रहे हैं दोनों? एक्स ने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपीज, वाई ने इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज। यहाँ पे एक्स क्या बोलता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 8% पर एनम। तो हमने क्या पढ़ा था, जब जब पार्टनरशिप डील नहीं है उस केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे एक्स को नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डील नहीं है। नेक्स्ट, X spends twice the time that Y devotes to the business. He wants a salary of ₹10,000 per month for extra time spent by him. So यहाँ पे X क्या कर रहा है? Y से ज्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को, और वो क्या चाहता है कि उसे इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए 10,000 पर मंथ क्या दी जाए? सैलरी दी जाए। तो क्या करेंगे बताइए जरा सोचकर। ओके, सो यहाँ पे एक्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी उसके एक्स्ट्रा टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। हमने रूल पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, X wants to introduce his son Rajesh into the business for 25% to be given out of his share of profits. Y objects it. So देखिए X क्या चाहता है, वो राजेश जो इसका बेटा है उसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिजनेस में, बट वाई जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है, यानी वाई डिनाई कर रहा है। तो अगर वाई डिनाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए जरा एक बार। ओके, सो जब वाई डिनाई कर रहा है यानी वाई की परमिशन नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे उसके सन को एडमिट नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों पार्टनर्स या दो या तीन जितने पार्टनर्स है वो अग्री नहीं करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के 3 केसेस हम सॉल्व कर चुके हैं। ये है रिमेनिंग 2 केसेस जो कि आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी इसके आंसर्स हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे।